गौ सेवा करने से मनुष्य को कई प्रकार के उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। कई भक्तों की, गौ भक्तों की कई घटनाओं से प्राणों की रक्षा गौ माता ने की। वर्तमान समय में भी कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिन पर गौ माता की कृपा सदैव बनी रहती है। गृहस्थी जीवन में हर मनुष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह अपनी कमाई का 10वां अंश दान करें और फिर उसका उपभोग करें। हर मनुष्य अपने घर में एक गौ माता की सेवा करें तो गौ माता कहीं पे भी हमें रोड पे दुखी नहीं मिलेगी। गौ माता की दशा का सुधार हो सकता है। अगर घर में गौ माता रखने की व्यवस्था न हो तो हर एक आदमी को एक गौ माता की सेवा का जो खर्च होता है अपनी आसपास की गौशाला में अवश्य देना चाहिए। तो गौशाला का संचालन आसानी से हो सकता है। गौशाला को कहीं भी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। वर्तमान समय में ऐसी कई गौशाला हैं जहां लाखों की संख्या में गौवंश है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि लाखों नहीं करोड़ों में उनके ऊपर सरकार का कर्ज है और वे दिनों दिन कर्ज में डूबती चली जा रही है। धन्य है वे महापुरुष जो ऐसी स्थिति होते हुए भी गौ माता की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। तो हमारा भी यह परम कर्तव्य बनता है कि हम हो सके तो अपने घर में एक एक गौ माता रखें, उनकी सेवा करें। अगर ऐसा न हो तो हर साल एक गौ माता की सेवा का खर्च गौशाला में अवश्य प्रदान करें। इससे आपके धन की वृद्धि होगी, परिवार में सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और कहीं न कहीं जीवन में गौ माता आपकी रक्षा जरूर करेगी। अब हर आदमी अपनी कमाई का 10वां अंश अगर निकाल कर पुण्य में लगाए, धर्म में लगाए, तो कोई गौशाला को कर्ज लेने की नौबत नहीं आती है। अब यहां प्रश्न होता है कि कमाई का 10वां हिस्सा दान करें तो गौशाला में ही क्यों? हमारे वेद आदि शास्त्रों में पुण्य के बारे में वर्णन किया गया है। पुण्य करने से पहले देश
काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए हम पुण्य करें। देश जिस जगह, काल जिस समय, पात्र जिसको आवश्यकता है, तो जिस जगह, जिस समय और जिसको आवश्यकता है, ऐसी जगह पर हम पुण्य करें तो ही हम पुण्य के भागी हो सकते हैं। अन्यथा ऐसी कई धार्मिक संस्थाएं हैं जहां अरबों खरबों की आमदनी है, तो लोग वहां जाते हैं और पुण्य करके आते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मनुष्य को जहां कहीं भी हो पुण्य करना ही चाहिए, लेकिन अपनी संपत्ति से 10वां हिस्सा पुण्य करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें, देश, काल और पात्र जिस समय, जिस जगह, जिसको आवश्यकता हो, वहां आप अपना पुण्य प्रदान करें, अपना सहयोग प्रदान करें और पुण्य के भागी बने। तो वहां का दिया हुआ 1 रुपया भी आपको लाख रुपए के बराबर पुण्य प्रदान करेगा। तो हम सबका परम कर्तव्य है कि हम जहां कहीं भी हो, अपनी नजदीक हो, दूर हो, गौशाला से अवश्य जुड़े और एक गौ माता की सेवा हमेशा करते रहें। ऐसा करने से हमारी गौशालाएं ऋण मुक्त हो सकती है और गौ माता की सेवा सुचारू रूप से होती रहेगी और गौ माता सुखी रहेगी तो हम सब सुखी रहेंगे। गौ माता दुखी होगी तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं, हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। इसलिए यथाशक्ति अपनी कमाई का अंश दान करते रहें, गौ सेवा में लगाते रहें और गौ माता की कृपा प्राप्त करें। गौ माता की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।